अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर का जो हिस्सा 2 में आता है वो किस तरह का आता है और कौन कौन से अहम सवालात जो होते हैं वो पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पहला सवाल आता है उसमें नोट लिखना होता है, ठीक है। वो 3 सवाल आते हैं, उसमें से आपने 2 करने होते हैं और 4-4 नंबर का एक सवाल होता है, टोटल 8 नंबर होते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो सवाल होता है उसमें एक हदीस से मुबारक आपने तर्जुमा लिखना होता है, सिर्फ तर्जुमा आपने लिखना होता है और ये 3 नंबर का तर्जुमा होता है। कोशिश कीजिएगा कि आपने तर्जुमे को बिल्कुल ठीक और एक्यूरेट अंदाज में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला सवाल आता है वो 5 नंबर का आता है। उसमें आपने वजाहत बयान करनी होती है, उसमें आपने किसी भी सबक में से जो लॉन्ग सवाल आएगा उसमें आपने असबाब बयान करने होते हैं, ज़रूरत और अहमियत बयान करनी होती है, असरात लिखें और इसमें वाक़यात और नताइज लिखें, खुशू खुजू यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इबादत में खुशू खुजू बयान करें, इस तरह का सवाल आ सकता है। और अक़साम व शराइत वगैरह, ठीक है, ग़ज़वे उहद की अक़साम सॉरी कसम की अक़साम व शराइत, इस तरीके के सवालात जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे जो अहम सवाल आते हैं, नोट वाले जो अहम सवाल हैं, उनमें मंदरजा ज़ैल कुछ सवालात हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ठीक है, निकाले हैं पूरी बुक में से। आप इनको देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसमें सबसे पहले कुरान मजीद की हिफाजत, फ़ज़ाइल कुरान मजीद, अहद सहाबा में जमा व तदवीन कुरान, अहद उस्मानी में जमा व तदवीन कुरान। दूसरे नंबर पे ग़ज़वा हुनैन के वाक़यात, वफ़द बनु तमीम के बारगाह रिसालत में हाज़िरी के अहवाल, फ़तह मक्का के असबाब, सीरत तैयबा से सखावत की एक मिसाल। उसके बाद है हसद के नुकसानात, कुरान और सुन्नत की रोशनी में तकब्बुर की मज़म्मत, सीरत तैयबा से अमानत की कोई एक मिसाल, शुक्र व क़नाअत की अहमियत। ये जो सारे सवालात हैं ये तकरीबन मैंने पूरी बुक में से निकाले हैं, ठीक है। इसमें से 5 नंबर का सवाल भी आ सकता है और 4 नंबर का सवाल भी आ सकता है, इसलिए आपने इसको डिटेल में अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा इमला की गलतियाँ ना हो, ठीक है। कहीं पे अगर आपने हेडिंग्स देनी है तो उसको प्रॉपर इन्वर्टेड कॉमास में उसकी हेडिंग दें, ठीक है। और उसको कोशिश ये करें कि खूबसूरत और अच्छे तरीके में साफ़ सुथरा पेपर हल करें। उसके बाद आता है कसम के अहकाम व मसाइल, सच्ची और झूठी गवाही के असरात, कसम और गवाही की अक़साम और शराइत, और हुकूकुल इबाद से क्या मुराद है। हुकूकुल इबाद बेसिकली इसमें ना हुकूक के बारे में पूछा जा सकता है जो आपकी बुक में दिए गए हैं, मुख्तलिफ़ हुकूक दिए गए हैं, ठीक है ना। ये 5 नंबर का सवाल जो है ये इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं कि ये 5 नंबर का सवाल आ सकता है इसमें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नोट वाले लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनमें हैं हज़रत अबू मूसा अशअरी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास और हज़रत उम्मे अतिया, हज़रत अबुल क़ासिम कुशैरी, ठीक है ना। इन तमाम के आपने नोट वाले सवाल तैयार करने हैं। उसके बाद सहाबियात और सूफिया किराम, ये 2 आपके चैप्टर इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। सहाबियात में से हैं हज़रत शिफ़ा, हज़रत उम्मे सुलैम और हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके ऊपर नोट लिखें, ये सवाल आ सकता है। और सूफ़े किराम में से हज़रत शेख फ़रीदुद्दीन अत्तार और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन दहलवी वगैरह, ये 2 ख़ास इम्पोर्टेंट हैं, इनके ऊपर इनको आपने ख़ास तौर पर देख लेना है और ख़ास कर इनके जाए पैदाइश, इनका पूरा नाम, ठीक है, थोड़ी सी इसकी डिटेल, इनकी जो बायोग्राफ़ी है इनकी वो लिखनी है, इनके कारनामे लिखने हैं और आखिर में इनका इंतकाल कब और कहाँ हुआ, ठीक है। कोई भी शख्सियात पे अगर आपने नोट लिखना है ना तो उसके लिए उसकी 3 से 4 चीज़ें आपने लाजमी लिखनी होती हैं। उसमें सबसे पहले उसका नाम, उसकी जाए पैदाइश, ठीक है, कब और कहाँ पैदा हुआ वो, ठीक है, और उनके जो इल्मी कारनामे, तालीम उन्होंने कहाँ से हासिल की और इल्मी कारनामे कौन कौन सी किताबें लिखी, किस वजह से वो फेमस हुए हैं, मशहूर हुए हैं, और आखिर में आपने उसका जो वो कहाँ फ़ौत हुए हैं, ये चीज़ें आपने बेसिक किसी भी नोट वाले क्वेश्चन में या किसी भी शख्सियत के बारे में अगर ये सवालात पूछे जाएँ तो आपने ये चीज़ें उसमें लाजमी लिखनी होती हैं, ठीक है। आखिर में जो आपके चैप्टर हैं, ठीक है,
ان میں خود اعتمادی و خود انحصاری پر نوٹ لکھیں اور جسمانی و ذہنی صحت پر نوٹ لکھیں یا ان کی تفصیل بیان کریں۔ یہ 5 نمبر کا سوال بھی آ سکتا ہے اور 4 نمبر کا سوال بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ جو امپورٹنٹ سوال ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جسمانی و ذہنی صحت کی اہمیت بیان کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا سوال انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو تمام سوالات ہیں آپ نے ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے، اور اس میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ نے کمنٹ مجھے کر دینا، ٹھیک ہے؟ سیپریٹلی آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، ٹھیک ہے؟ چینل اگر پسند آیا ہو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔